तो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, फिजिक्स पढ़ रहे थे कैमा। तो क्लास 10th का हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 तक पूरा हम लोग पढ़ लिए थे। चैप्टर नंबर 4 हम लोग स्टार्ट किए थे और उसे हम लोग रेगुलर बेसिस पे स्टडी करते हुए 10 से 15 मिनट के वीडियो में हम लोग क्या कर रहे थे, चल रहे थे। तो आज के क्लास में ही हम लोग उससे आगे की ओर चलेंगे और आज जो बोर्ड पे लिखा गया है उसके माध्यम से जो टॉपिक पढ़ना है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपने बोर्ड पे चलते हैं और उसको हम लोग समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बोर्ड पर क्या लिखा गया है दोस्त कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल दिया गया है। तो यह न्यूमेरिकल बेस है किस पे दोस्त, तो किसके आधार पर बेसिस है, तो यह विभव और विभवांतर के आधार पर हम लोग को न्यूमेरिकल पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट विभव और विभवांतर को क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, तो उसके बाद चलिए अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा गया, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, क्या लिखा गया है, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर को मेजर करता है, क्या दोस्त, दो बिंदु के बीच जो विभवांतर को मेजर करता है, मेजर मीन्स क्या होता है, मापता है, विभवांतर को मापता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या लिखा गया है, चलिए पढ़ते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, क्या विभवांतर मापने वाले यंत्र को, क्या मापने वाले, विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। इसे किसको द्वारा, तो भी द्वारा सूचित किया जाता है। किसको, तो वोल्ट मीटर को भी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे विद्युत परिपथ के, विद्युत परिपथ हम लोग किसको कहते हैं दोस्त, तो जिस परिपथ से, जिस पथ से क्या होता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उससे होकर गुजरता है या उससे प्रवाहित होता है, उसी को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के कौन से क्रम में लगाते हैं, तो समांतर क्रम में लगाते हैं। समांतर क्रम, सीरीज क्रम हम लोग को आगे की ओर पढ़ना है जो, और उसको हम लोग क्या करेंगे, सत्यापन करते हुए भी चलेंगे, जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का ये दोनों और ओम के नियम पूछे जाते हैं। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और क्या इसका जो आदर्श प्रतिरोध होता है वह क्या होता है दोस्त, तो अनंत होता है। क्या होता है आदर्श प्रतिरोध, इसका क्या होता है, तो अनंत होता है। प्रतिरोध मीन्स क्या होता है दोस्त, तो किसी के मार्ग में रुकावट। प्रतिरोध मीन्स क्या होता है, किसी के मार्ग में रुकावट। क्या, तो रुकावट को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध कहते हैं। इसका इंग्लिश रेजिस्टेंस होता है। और हम लोग ए मीटर के बारे में जाने थे कि ए मीटर क्या करता है, तो जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, मापता है, उसे हम लोग ए मीटर कहते हैं। और यहाँ क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, विभवांतर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वोल्ट मीटर पढ़ रहे हैं। वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो विभवांतर मापता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल, क्या क्या पूछा गया है, न्यूमेरिकल को हम लोग स्टार्ट करेंगे कि यह किस पे है। तो विभव या विभवांतर बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। क्या होता है, W/Q होता है। W को क्या कहते हैं, कार्य। क्या कहते हैं दोस्त, तो कार्य कहते हैं। और Q को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। E क्या हो गया, विभव या क्या हो गया, विभवांतर। तो इसी फार्मूला पर ये जो तीनों हम लोग क्या न्यूमेरिकल है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसको बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्त, इसको हम लोग हटा देते हैं। जो हम लोग का स्पेस है वह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और उस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, आंसर क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल बनाना है दोस्त, ठीक है, क्या न्यूमेरिकल अगर आपको क्या करना है, टैकल करना है, उसको बनाना है, तो उसमें पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्या कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए और क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है उसको फाइंड आउट कीजिए। क्या, उसको फाइंड आउट कीजिए, जिससे क्या होता है कि आपको बनाने में और समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी और क्या होता है,
तो वह जो होता है क्वेश्चन बनने की अधिक चांसेस हो जाती है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके आधार पर बनाने का प्रयास करते हैं। क्या दिया गया है? 12 वोल्ट विभवांतर। विभवांतर को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो विभवांतर को V से सूचित करते हैं, जो किया गया है गिवन है। क्या है? गिवन मीन्स क्या मतलब दिया गया है। तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। 12 वोल्ट का विभवांतर है, यानी कि V का मान कितना दिया है? 12 वोल्ट। ठीक है। उसके बाद दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश। आवेश का मात्रक जो होता है क्या होता है दोस्त? कूलाम होता है। क्या? तो क्या आवेश को किससे सूचित करते हैं हम लोग? Q से। तो Q का वैल्यू कितना दे दिया है? Q का वैल्यू दे दिया है 2 कूलाम। कितना कूलाम? तो 2 कूलाम। आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो कार्य को किससे सूचित करते हैं हम लोग? W से। ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? कार्य पूछ रहा है। तो हम लोग विभव या विभवांतर यानी कि V बराबर हम लोग क्या पढ़े? W/Q। W/क्या? Q पढ़े। यह क्या हो गया दोस्त? यह क्या है? कार्य है। और यह क्या है? आवेश है, जिसमें हम लोग का जो वैल्यू है वह दिया गया है। तो जो V का मान दिया गया हो, कितना दिया गया है? V का मान इसके सामने लिखेंगे, 12 वोल्ट दिया गया है। और Q का मान हम लोग का निकालना है, तो Q का हम लोग ज्यों के त्यों लिख देंगे। और आवेश जो है वह कितना कूलाम है? तो 2 कूलाम है। तो यहाँ से अगर हम लोग किस W बराबर निकालते हैं, यानी कि क्या कार्य बराबर निकालते हैं, तो यह तिरछा तिरछे क्या हो जाते हैं? गुना हो जाते हैं। तो 12 और 2, 12 दूनी के क्या हो जाएगा? 24। तो 24 क्या हो जाएगा? जूल इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। क्या दोस्त? 24 जूल इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जूल यानी कि कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो यह क्या होगा? यह क्या हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो गया? यह आंसर हो गया। तो यह जो हो गया क्वेश्चन क्या हो गया? हम लोग का फिनिश हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? मिटा देते हैं और क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? यहाँ हम लोग नंबर को चेंज कर देंगे और क्वेश्चन नंबर 2 लिख देंगे, उसका आंसर लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था? एक आवेश 2 कूलाम। क्या? तो एक आवेश 2 कूलाम। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। तो Q कितना दे दिया है? यानी कि आवेश को हम लोग किससे सूचित करते हैं? Q से। तो Q कितना दे दिया है? 2 कूलाम दिया है। 2 कूलाम दिया है। ठीक है। उसके बाद को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 10 जूल कार्य किया। कितना जूल कार्य किया? यानी कि W का मान कितना दे दिया? क्या? तो कार्य का मान कितना दे दिया? 10 जूल। जूल को हम लोग जैसे लिखेंगे, जूल कार्य किया गया। तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या? तो यह क्या बोल रहा है? विभवांतर V ज्ञात करने के लिए हम लोग को V फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो V बराबर हम लोग जस्ट फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या होता है? W/Q। W क्या हो गया? कार्य जितना किया। और Q क्या हो गया? जो आवेश यानी कि कूलाम के रूप में दिया है उसको। तो V बराबर कितना हो गया? W कितना दिया है? W जो दिया है हम लोग का, कार्य कितना दिया है? 10 जूल कार्य कर रहा है। कितना कूलाम के आवेश से? तो 2 कूलाम आवेश से। तो इसका V का मान जो आएगा वह क्या बार में कटेगा? 5 दूनी के 10। तो V का मान कितना आ जाएगा दोस्त? 5V। क्या आ जाएगा? 5V। यानी कि विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट ही होता है। तो वोल्ट में ही इसका आंसर आएगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। और यह क्या है? यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग समझते हैं और हम लोग यह वीडियो को एंड करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, आप इसको उतारते जाइएगा और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? यहाँ पहले हम लोग लिख लेंगे किसी चीज को बनाने के पहले गिवन जो दिया गया उसको। तो क्या किया है? यदि विभव या विभवांतर का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? वोल्ट ही होता है। तो क्या लिखेंगे? विभव कितना दिया है? विभव 10 वोल्ट दिया है और कार्य 50 जूल है। कार्य मीन्स W कितना दिया है? 50 जूल दिया है, यानी कि 50 जूल कार्य कर रहा है। तो आवेश पूछा है आपसे, क्या पूछा है? Q का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग जस्ट पढ़े क्या? W बराबर क्या होता है? यानी विभव या विभवांतर बराबर क्या होता है? W/Q होता है। क्या होता है? W/Q होता है, जिसमें हम लोग को V दिया है और क्या Q पूछ रहा है? क्या दिया है? Q पूछ रहा है। तो यहाँ से Q का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो W/ क्या हो जाएगा? V यहाँ जाएगा, Q यहाँ हो जाएगा। तो Q का मान कितना दिया है? यानी सॉरी, W का मान कितना दिया है? 50 जूल। 50 जूल। और V का मान कितना दिया है? 10। तो यह एक जीरो से एक जीरो अगर खत्म हो जाता है तो Q का मान कितना आ जाता है? यानी कि चार्ज यानी कि आवेश का मान कितना? तो 5 कूलाम आवेश का मान इसका जो है वह निकल कर आता है। तो यह क्या है दोस्त? तो यही जो है विभव या विभवांतर का हम लोग
जो भी फार्मूला पढ़े उस पे बेसिस क्या है, यह 3 न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ रहे हैं, जिससे क्या होता है, इससे पढ़ने के बाद क्या होता है, हम लोग का फार्मूला याद रहता है और इससे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग चलेंगे। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।